मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं एक आपको गांव की कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपको भक्ति से भर देगी। यह कथा एक छोटे से गांव की है जहाँ के लोग धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। एक अवसर पर उन्होंने एक कथावाचक को निमंत्रण दिया। कथावाचक आकर कथा सुनाते और लोगों को भक्ति से भर देते थे। धीरे धीरे कथा का समापन होने को आया। कथावाचक ने कथा सुनने वालों से कहा कि आप सभी लोग एक नियम ले कि अपनी बुरी आदतों का त्याग कर देंगे, और अगर आप में बुरी आदत नहीं है तो कुछ अच्छा करने का नियम ले। गांव वालों ने एक नियम लिया और उस पर चलने का वादा किया। कथावाचक बड़े प्रसन्न हुए, परंतु कुछ समय पश्चात एक आदमी आया और उसने कहा, प्रभु, हमारे गांव के एक सेठ हैं, ना तो वो कथा सुनने आए और ना ही उन्होंने कुछ नियम लिया। कथावाचक बोले, कोई बात नहीं, चलकर मैं ही उनसे मिल लेता हूँ। और बड़े विनम्र भाव से उनके घर जा पहुँचे और उन्होंने सेठ जी से कहा, क्यों ना आप भी कोई एक नियम ले। तो सेठ जी ने कहा, अगर आप मेरे घर तक चलकर आए हैं तो मैं एक नियम लेता हूँ। एक कुम्हार है जो मेरे घर के पास रहता है, बिना उसको देखे मैं पानी नहीं लूँगा। कथावाचक बड़े विस्मय में पड़े कि ये कैसा नियम है, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा, चलिए, कुछ तो आपने नियम लिया, मेरी बात का मान रखा। अब सेठ जी बड़ी ईमानदारी से अपने नियम का पालन करने लगे। पहले कुम्हार की शक्ल देखते थे, फिर ही कुछ भोजन करते थे। अगर देर सवेर कुम्हार को नहीं देख पाते थे तो भोजन भी नहीं करते थे। बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने नियम का पालन करने लगे। दिन बीतते गए, धीरे धीरे 12 साल बीत। एक दिन कुछ कार्य से सेठ जी बाहर चले गए और आने में भी देर हो गई। घर पहुंचकर घर वालों ने कहा, कुछ खाकर नहीं गए थे, कुछ खाना खा लीजिए। इस पर सेठ ने कहा, तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। बिना कुछ बताए कुम्हार के घर चले गए। कुम्हार के घर जाने पर पता लगा कि कुम्हार। सेठ जी ने कहा, आखिर कुम्हार मिठाई लाल गए कहाँ? इस पर पत्नी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, वो तो आज पहाड़ी पर मिट्टी खोदने गए हैं, घड़े बनाने के लिए। सेठ जी बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ी की तरफ भागा और सोचा, अगर नीचे से भी देख लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, और अगर आज बिना देखे पानी पी लिया तो 12 साल की तपस्या भंग हो जाएगी। यही सोचते सोचते सेठ दौड़ा जा रहा था। उधर कुम्हार को भी मिट्टी खोदते वक्त एक सोने का घड़ा मिल गया था। बड़ा ही भारी विशाल घड़ा था, सोने का। कुम्हार ने सोचा, आज तो मेरे गरीबी के दिन कट गए। बड़े दिनों बाद प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की है। खुशी के मारे कुम्हार झूमने लगा, नाचने लगा। इतने में सेठ जी नीचे पहाड़ी के पहुंच गए और कुम्हार को देखकर कहने लगे, देख लिया, देख लिया। उधर कुम्हार ने कहा, क्या देख लिया, क्या देख लिया? अगर देख लिया तो किसी से कहिएगा नहीं। ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, अपने हिस्से का भी ले जाइए। सेठ जी बोले, अरे जरूर कुछ मामला गड़बड़ है, चलकर देखता हूँ क्या हुआ। सेठ जी दौड़े दौड़े पहाड़ी पर पहुँचे तो देखा वहाँ सोने का घड़ा था। कुम्हार ने कहा, किसी से कहिए नहीं, आधा आप रख लीजिए, आधा मैं रख लेता हूँ, हम दोनों ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी से कहेंगे तो सोना सब में बढ़ जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सेठ जी सोना देखकर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ को रोते देख कुम्हार बोला, अरे सोना देखकर रो क्यों रहे हैं? इस पर सेठ जी बोले, अरे तुझे पता नहीं है, मैंने 12 साल से नियम लिया था कि अगर जब तक तेरा मुंह नहीं देखूंगा कुछ खाऊंगा नहीं। तो कुम्हार ने बोला, इसमें रोने वाली क्या बात है? इस पर सेठ जी बोले, अरे पागल, तुझे क्या बताऊं, 12 साल से तेरा मुंह देख रहा था तो बिना प्रयत्न किए ही मुझे सोना मिला। अगर
12 साल मैंने अपने ईश्वर का ध्यान किया होता तो आज मेरे कितने पाप कट गए होते, मैं कहाँ से कहाँ होता। यही सोचकर सेठ फूट फूट कर रोने लगा और अपने ऊपर पछताने लगा। सेठ का रोम रोम भक्ति से भर गया। आखिर अंधे को चाहिए क्या होता है, सिर्फ 2 आँख ना। अगर भक्त को प्रभु मिल जाए तो और क्या चाहिए होता है। तथा दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है नियम धैर्यपूर्वक अगर कोई कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु तो बड़े ही सरल होते हैं, शीघ्र आते हैं। जय श्री राम। मेरे प्यारे दर्शकों, कहानी कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।